अजित पवार के निधन से खालीपन, फिर बदलेगी महाराष्ट्र की राजनीति। नए गठबंधन, पहचान और क्षेत्रीय सौदेबाजी का दौर जल्द ही शुरू होगा। लेखक डॉक्टर ज्ञान पाठक। एनसीपी नेता अजित पवार की बुधवार 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में दुखद मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जिसे कोई भी अकेला राजनेता निकट भविष्य में नहीं भर सकता। राजनीतिक पुनर्गठन की एक संभावना, जिसका संकेत 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनावों और उसके नतीजों से पहले ही मिल गया था, जल्द ही साकार होने वाली है, क्योंकि प्राचीन सिद्धांत के अनुसार प्रकृति खालीपन को पसंद नहीं करती। महाराष्ट्र में नए गठबंधन, पहचान और क्षेत्रीय सौदेबाजी का दौर शुरू होगा। मुंबई में हाल ही में हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के दौरान, जो भारत का सबसे अमीर निगम है, हमने पहले ही देखा है कि एसएनसीपी अजित पवार ने महायुति गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था और पुणे में एनसीपी शरद पवार के साथ हाथ मिलाया था। राजनीतिक बदलाव साफ दिख रहा था। इसने पूर्व एनसीपी के दोनों गुटों के रुख को नरम कर दिया था। अब अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी अजित पवार के भविष्य को लेकर कई परिदृश्य सामने आए हैं। उनमें से एक यह है कि उनकी पार्टी के कई नेता एनसीपी शरद पवार खेमे में लौट सकते हैं, और यह एक संभावना है कि हम फिर से एक एकजुट एनसीपी देख सकते हैं, जिसे अजित पवार ने 2023 में तोड़ा था। तब उन्होंने अपने चाचा की एनसीपी से नाता तोड़ लिया था और भाजपा शिवसेना शिंदे के नए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए थे और राज्य के उपमुख्यमंत्री बने थे। चूंकि एनसीपी शरद पवार स्वाभाविक रूप से नैतिक अधिकार, राष्ट्रीय कद और सॉफ्ट पावर बनाए रखती है, इसलिए पार्टी पर मजबूत प्रशासनिक पकड़ वाले नेता की अनुपस्थिति में एनसीपी अजित पवार खेमे के कई नेता इसकी ओर आकर्षित होंगे। अजित पवार ने खुद पुणे में नगर निगम चुनावों में एनसीपी शरद पवार के साथ हाथ मिलाया था, इसलिए पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा भी ऐसा करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर एनसीपी अजित पवार एक राजनीतिक दल के रूप में जीवित रहती है, तो यह अजित पवार जैसे मजबूत नेता के बिना केवल एक गठबंधन करने वाली पार्टी या क्षेत्रीय नेताओं के लिए एक मंच के रूप में ही जीवित रहेगी। पार्टी काफी कमजोर हो जाएगी और भाजपा और शिवसेना शिंदे जैसी दूसरी राजनीतिक पार्टियों द्वारा सिंधमारी की जाएगी। एनसीपी अजित पवार के नेता के सामने यह तय करने का एक अहम दौर है कि उन्हें एक पार्टी के तौर पर और महायुति गठबंधन में बने रहना है या नहीं। उनमें से कई भाजपा में चले जाएंगे या स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और शिवसेना गुटों के साथ गठबंधन कर लेंगे। फिर भी कई लोग दोनों एनसीपी गुटों का विलय करके फिर से एकीकृत एनसीपी बनाना चाहेंगे। इन सबका मतलब है कि एनसीपी अजित पवार के कार्यकर्ता पार्टियों और गठबंधनों के लिए चारा बनेंगे, या अगर यह बच भी जाती है तो एक कमजोर राजनीतिक पार्टी बनकर रह जाएगी, या दोनों हो सकता है। अजित पवार की गैरमौजूदगी में भाजपा उनके गढ़ों में फायदा उठा सकती है, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र में उन नेताओं के जरिए जिन्हें वे अपने साथ मिलाना चाहेंगे, विशेषकर शहरी या अर्धशहरी इलाकों में, जैसा कि हाल के कॉरपोरेशन और नगर निकायों के चुनावों से पता चलता है, और इस प्रक्रिया में संस्थानों, संसाधनों और राजनीति पर ज्यादा नियंत्रण हासिल कर सकती है। हालांकि भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वह अपनी सीमाओं तक पहुंच चुकी है। सांप्रदायिक राजनीति वहां फायदा नहीं उठा सकती जहां जातिगत समीकरण, ग्रामीण सहकारी नेटवर्क में इसका विरोध और अपनी सांस्कृतिक वैधता के लिए सहयोगियों पर निर्भरता मुख्य कारक हैं। ये सभी संकेत देते हैं कि हालांकि भाजपा राज्य में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बनी रहेगी, लेकिन अगर वह एनसीपी अजित पवार के कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखती है तो वह अजेय नहीं रहेगी। वे चाहेंगे कि पार्टी के नेता महायुति के साथ रहें। शिवसेना शिंदे हाल के शहरी निकायों के चुनावों में ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। अजित पवार की गैरमौजूदगी में वह एनसीपी अजित पवार के नेताओं के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहेगी, क्योंकि अजित पवार के बाद पहचान आधारित राजनीति में यह उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर भी शिवसेना शिंदे भाजपा के समर्थन के बिना कमजोर है, हालांकि उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। वे काफी समय से लेनदेन की राजनीति में हैं, इसलिए हम उनसे कुछ लेनदेन की रणनीति अपनाने की उम्मीद कर सकते हैं। जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, अगर वे अपने पत्ते अच्छे से खेलते हैं तो वे राज्य में राजनीतिक बदलावों के इस नए दौर में काफी फायदा उठा सकते हैं।
शिवसेना यूबीटी का भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा मजबूत है और शहरी मराठी मध्यम वर्ग में उसकी अच्छी पकड़ है। वह इस नए राजनीतिक उथल-पुथल का फायदा उठाने की बेहतर स्थिति में है। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार दोनों हाल ही में नगर निगम चुनावों में एक साथ चुनाव लड़े हैं। मौजूदा हालात में वे राज्य की राजनीति में ज्यादा मजबूत होकर उभर सकते हैं। नगर निगम चुनावों के दौरान कांग्रेस इंडिया ब्लॉक से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ी, जिससे महाविकास अघाड़ी (एमवीए) टूट गई है। इंडिया गठबंधन बिखर गया और तीनों राजनीतिक पार्टियों शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस को चुनावी झटका लगा। कांग्रेस धीरे धीरे राज्य में फिर से मजबूत हो रही है। एनसीपी, अजित पवार ने ही मुख्य रूप से इसे नुकसान पहुंचाया था। महाराष्ट्र के कई इलाकों में, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र में संभावनाएं हैं। अजीत पवार की मौत से एनसीपी, शरद पवार के विस्तार के अलावा कांग्रेस के विस्तार के लिए भी जगह बनी है। हालांकि कांग्रेस के पास एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरने का कोई मौका नहीं है, लेकिन राज्य की मराठा और ओबीसी राजनीति में गठबंधन के आधार पर कुछ वापसी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र हाल के समय में राजनीति में सबसे बड़े बदलाव से गुजरने वाला है, जो किसी एक नेता के दबदबे के बारे में कम, बल्कि क्षेत्रीय सौदेबाजी, सामाजिक और राजनीतिक पहचान और गठबंधनों के बारे में ज्यादा होगा। पूरी राजनीति गठबंधन से बंधी होगी और कोई भी नेता अजीत पवार की मौत से पैदा हुए खालीपन को भर नहीं पाएगा। पूरे राज्य में मराठा और ओबीसी राजनीति को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत होगी। महाराष्ट्र में पवार की राजनीति एक चौराहे पर है। शरद पवार अभी भी अपने समर्थकों के बीच सबसे ज्यादा सम्मानित हैं, लेकिन फिर 4 उनसे कम उम्र के नेता हैं: शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, अजीत पवार की पत्नी, या उनके बेटे पार्थ पवार या जय पवार। अब एनसीपी, अजीत पवार को कौन चलाएगा और कैसे, यह महाराष्ट्र की राजनीति के राजनीतिक पुनर्गठन के साथ भविष्य के गर्भ में छिपा है।